हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। क्या है? लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए अब लवण परिवार कैसा होता है। 2.4.1 लवण परिवार। क्रियाकलाप। नीचे दिए गए लवण के सूत्र लिखिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट होता है KSO4, K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एवं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, मैंने सभी के सूत्र आपको बता दिए। और नाम एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत में दोनों में सोडियम आ रहा है। Na को सोडियम के द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड लवण के परिवार से के हैं। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं? आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। लवणों का pH का मान कितना होता है, मतलब पूर्णांक। इसके pH स्केल में इसका कितना मान होता है वो बताया गया है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 होता है। कितना होता है? प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान हमेशा 7 होता है, मतलब न्यूट्रल, उदासीन। तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन। 2.4.3 टॉपिक का नाम है रसायन। साधारण नमक से रसायन कैसे बनता है? जैसे गांधी जी का दांडी मार्च आपने सुना होगा हिस्ट्री में। दांडी मार्च किया था, सांभर झील से अकेले नमक निकाल कर लाए थे और पूरे देश में बांटा था। तो साधारण नमक से रसायन कैसे बनाए जाते हैं? नमक हमारे दैनिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। नमक के बिना सब्जी भी नहीं बन सकती, उसके बिना सब्जी रोटी भी नहीं खा सकते अपन अच्छे से। ठीक है, बेसिक बात बताई मैंने आपको। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। HCl और NaOH के विलयन की अभिक्रिया से क्या बनता है? HCl प्लस NaOH तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, NaCl बन जाता है। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। NaCl एक उदासीन लवण है। नमक का सूत्र NaCl होता है, याद रखिएगा। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के या क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। नमक कोई चूर्ण के रूप में नहीं मिलता है, हमें यह समुद्रों और झीलों से क्रिस्टल के रूप में मिलता है, कणों के रूप में मिलता है। जैसे कि पत्थर होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ही वाइट कलर के पत्थरों के रूप में प्राप्त होता है नमक को फिर पीसा जाता है, फिर मार्केट में ये तो पैकेट में पैक होके आते हैं, जिसका हम डेली अपने किचन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा, जैसा कि चित्र में दिखा रहे हैं होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? ये गांधी जी बच्चों को लेकर जा रहे हैं आगे दांडी मार्च में। ये फोटो के द्वारा दर्शाता है इसका। नमक सत्याग्रह हुआ था, एक आंदोलन, वो महात्मा गांधी का दिखाया गया है। इस चित्र में आप भली बात देख सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं।
साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा Na2CO3, NaSCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, विरंजक चूर्ण CaOCl3 आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका जलीय विलयन पानी में घुला हुआ लवण जल बन जाता है। जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का होल ट्वाइस, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया गया है। इस प्रक्रिया को क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। इस रिएक्शन ये रही 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O वाटर में जल में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2, क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और 2NaH बन जाता है। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। 2NaCl एक्वस जल में घुलनशील नमक प्लस 2H2O वाटर, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, ये जो इसको याद कर लीजिए अच्छे से। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। एनोड पर मुक्त होती है मतलब H+ आयन छोड़ती है क्लोरीन गैस, H+ आयन, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। चित्र 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों का दर्शाता है। जैसे कि साल्ट, ये नमक आया कैथोड पर H2 और एनोड पर Cl2, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैथोड पर ईंधन मार्गरीन खाद के लिए ये नमक है साल्ट। कैथोड पर हाइड्रोजन रहता है, एनोड पर Cl2 क्लोरीन रहता है, क्लोरीन गैस, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार हो जाता है। ईंधन मार्गरीन खाद के लिए अमोनिया, H2, ईंधन मार्गरीन खाद के लिए अमोनिया में यूज़ करते हैं तो NH3 बनता है। तो H2 गैस का उपयोग ईंधन में किया जाता है। जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक आदि के लिए Cl2 क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। जल को साफ करने में स्विमिंग पूल होते हैं जैसे PVC रोगाणुनाशक होते हैं, CFC कीटनाशक, और धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए साबुन तथा मार्जक, कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका यूज़ क्या करते हैं? इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड की औषधियाँ बनाने में और सौंदर्य प्रसाधन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण, घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए, मतलब कपड़ों पर कलर करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। इसका ये टॉपिक का नाम है अपना क्लोर-क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद। जो क्लोर रिएक्शन हुई है, क्लोर-क्षार अभिक्रिया, 2NaCl प्लस 2H2O इट गिव्स NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, उसके बारे में बताया गया। विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl2, जैसा इस रिएक्शन में दिख रहा है आपको। विरंजक चूर्ण ये होता है CaOCl2 प्लस H2O, ये बनता है बिना बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 से। विरंजक चूर्ण, आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनता है आइए देखते हैं रिएक्शन में। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इट गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। तो CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण का उपयोग, क्या क्या उपयोग होते हैं विरंजक चूर्ण के? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेलाइन के विरंजन के लिए
कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। ठीक है, मतलब वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के कपड़ों पर कलर करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। कागज़ की फैक्ट्री में इसका यूज़ होता है। लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। CaOCl2 का यूज़ होता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है बेकिंग सोडा। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। ये कैसे बनता है? कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर, कच्चे पदार्थ जैसे H2O, CO2, NH3 प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इट गिव्स NH4Cl प्लस NaSCO3। क्या क्या बनता है? एक तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, इन सबको मिलाने से, चार को मिलाने से NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है और NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। 2NaSCO3 ऊष्मा देने पर क्या बन जाएगा? ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। कैसे कैसे करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़? एक तो बेकिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।